जय माता दी। लक्ष्य इंस्टीट्यूट तिलहर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 त्रिकोणमितीय फलन। इससे पहले हम 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। तो चैप्टर नंबर 3 है हमारा है त्रिकोणमितीय फलन। इसको इंग्लिश में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कहते हैं। अब जो है हम 10th या 9th या 10th में हम त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ चुके हैं। तो उसमें हम त्रिकोणमिति अनुपात, साइन थीटा, कॉस थीटा, इनके बारे में पढ़ चुके हैं। तो इसमें क्या है, उससे थोड़ा एडवांस, जैसे त्रिकोणमितीय जो है अनुपात हैं, उनके रेंज और परिसर की बात करेंगे इसमें। और जो है कोणों की जो कोण के माप की जो इकाइयां हैं, डिग्री रेडियन, या डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, या रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये सब देखेंगे। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कोण। कोण क्या होता है? देखिए, कोण आप सब लोगों को पता होगा कि क्या होता है। तो एक बार फिर देखेंगे क्या है कोण। अब देखिए क्या है, यदि हम एक रेखा ले लें और इस रेखा के एक बिंदु को स्थिर रखकर दूसरे बिंदु सिरे के परता यदि हम घुमाते हैं, तो इसके 2 तरीके हैं। या तो इस तरह से घुमाएंगे ऊपर की ओर, या हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, नीचे की ओर घुमाएंगे। मतलब क्या है, या तो हम इधर इस डायरेक्शन में घुमाएंगे, या इसको हम इस डायरेक्शन में। इसके अलावा और कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं, इन 2 ऑप्शन के अलावा। तो अब देखिए क्या है, मैंने क्या करा, इसके एक रेखा है, रेखा के एक बिंदु को मैंने क्या करा, फिक्स रखा, स्थिर रखा। और दूसरे सिरे के परता जब हम घुमाते हैं तो मैंने क्या दिया, जब हम ऐसे घुमाते हैं, इसका मतलब क्या है कि जो हमारी घड़ी है, घड़ी की विपरीत दिशा में, तो उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कैसे घुमाते हैं? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और इधर जब घुमाते हैं इस दिशा में, तो ये बोलते हैं इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो जब घुमाते हैं तो उसका जो परिक्रमण है, तो इसका परिक्रमण हमारा क्या कहलाता है, कोण कहलाता है। तो अब देखिए इसको 2 तरीके से, एक तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो क्या कहते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हिंदी में कहते हैं वामावर्त, वामावर्त, वामावर्त दिशा। और ये दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त। तो जब अगर हम वामावर्त दिशा में जब इसका रोटेशन होता है, तो क्या कहलाता है, इसमें जो हमें कोण मिलेगा, क्या मिलेगा, धनात्मक कोण। कैसा कोण मिलेगा? धनात्मक कोण मिलेगा। और जब हम दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब हमारा रेखा घूमेगी, तो उसका जो परिक्रमण होगा, वो क्या होगा, परिक्रमण ही हमारा जो है कोण कहलाता, मैंने बताया। तो क्या मिलेगा, ये ऋणात्मक एक कोण मिलेगा, ऋणात्मक कोण मिलेगा। अब देखिए, अभी तक आपने प्रीवियस क्लास में क्या है कि क्या पढ़ा कि एक रेखा है और ये हमारा एंगल है। अब देखिए इसमें क्या होगा, एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा, एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा। देखिए तो क्या है, देखिए ये जो जैसे कोण है, कोई कोण है, मान लीजिए 30 डिग्री का कोण है। जैसे ये मान लीजिए यहाँ पे ये 30 डिग्री का कोण है, और ये है 30 डिग्री का, ये इस तरह से है। और दूसरा, और ये हमारा ये इस तरह से है। तो ये और ये, तो यहाँ पे जो ये क्या है हमारा, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है। तो देखिए क्या है, यहाँ पे ये भी 30 डिग्री है। तो यहाँ पे जो हमें एंगल मिलेगा, जो कोण मिलेगा, वो प्लस के 30 मिलेगा। और इधर जो कोण मिलेगा वो माइनस के 30 मिलेगा। अब ये देखिए, जो माइनस का जो साइन है, वो सिर्फ क्या बताता है, कोण पे कोई ऐसा नहीं, ये सिर्फ उसकी दिशा बताता है कि किस दिशा में रोटेट हो रहा है हमारा। तो परिभाषा लिखेंगे कोण की, इसको हम मिटा रहे हैं।
इसको हम मिटा दे रहे हैं, परिभाषा लिखा रहे हैं। लिखेंगे यदि कोई रेखा, यदि कोई रेखा अपने एक सिरे को स्थिर रखकर, अपने यदि कोई रेखा अपने एक सिरे को स्थिर रखकर दूसरे सिरे रखकर घूमती है, ऐसे लिखेंगे घूमती है, तो अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है। घूमती हुई ऐसा कर ले, घूमती हुई अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है, तो रेखा के परिक्रमण की माप, तो रेखा के परिक्रमण की माप कोण कहलाती है, कोण कहलाती है। और इसके बाद जो कोण हैं उनकी माप की इकाइयाँ क्या क्या हैं इसके बारे में देखेंगे। लिखेंगे कोण मापने की इकाइयाँ, यूनिट्स क्या है, तो आपने पढ़ रखा होगा डिग्री, तो पहला देख लेंगे डिग्री माप, और दूसरा हमारा इसको चाहे इंग्लिश में लिख दीजिए डिग्री, ये मेजर, और दूसरा हमारा है रेडियन माप, इसको इंग्लिश में रेडियन ही कहते हैं, रेडियन मेजर। तो सबसे पहले हम डिग्री माप देखेंगे। डिग्री माप क्या होता है, जैसे कोई रेखा है और रेखा का एक जो सिरा उसको स्थिर रखा, और इसको पूरा ये रोटेशन हमारा ये यहाँ तक हमारा कितना एंगल बनता है, 360 बनता है, 360 डिग्री बनता है। तो देखिए परिभाषा क्या होगी, इसको हम ऊपर मिटा रहे हैं। एक सेकंड, परिभाषा क्योंकि यदि प्रारंभिक भुजा से, अब देखिए प्रारंभिक भुजा अंतिम भुजा क्या होती है, जैसे मैंने ये करा था और ये, अब देखिए जब रोटेशन हुआ पहले हमारी जो भुजा क्या थी, ये प्रारंभिक भुजा है, ये है हमारी प्रारंभिक भुजा, अभी इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अब रोटेट होकर जो मुझे मिला, क्या यहाँ पे हमारी जो रेखा कहाँ पर पहुँच गई, ये हो गई, तो इसको कहते हैं अंतिम भुजा, इसको बोलेंगे अंतिम भुजा। तो ये प्रारंभिक भुजा, ये अंतिम भुजा लिखेंगे। यदि प्रारंभिक भुजा से, यदि प्रारंभिक भुजा से अंतिम भुजा का घुमाव, अंतिम भुजा का घुमाव
एक पूर्ण परिक्रमण का, एक पूर्ण परिक्रमण का 1/360वां भाग हो तो हम कोण का माप, हम कोण का माप 1 डिग्री से लिखते हैं, 1 डिग्री से लिखते हैं। ये आपने पढ़ भी रखा होगा। अब देखिए 1 डिग्री बराबर हमारा जो है क्या होता है, इसको हम मिटा रहे हैं। अब रेडियन की माप आगे पढ़ेंगे। हाँ, अब देखिए क्या होता है, 1 डिग्री बराबर क्या होता है जो है 60 मिनट। ठीक है, ये हमारे बहुत यूज होंगे। 1 डिग्री बराबर 60 मिनट। मिनट को हम 1 डैश से प्रदर्शित करते हैं, ये आप लोगों को पता होगा। और 1 मिनट बराबर क्या होता है 60 सेकंड। जब हम सेकंड को प्रदर्शित करेंगे, ये देखिए एंगल जो है की इकाई ही है एक, तो अब देखिए ये मिनट और मिनट को इसको हम क्या करेंगे सेकंड में परिवर्तित करेंगे। तो यहाँ से यदि हम देखें, यदि 1 डिग्री बराबर यदि हम सेकंड में यदि इसे परिवर्तित करें तो क्या हो जाएगा, 1 डिग्री में हमारे 60 मिनट होते हैं और क्या है 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो हमारा कितना आ जाएगा, नहीं 3 कितना हो गया, 3 60, 3 6 18, 360। ये हो जाएगा 1 डिग्री बराबर 360 सेकंड। 360 सेकंड हुआ। चलिए इसमें थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, इसको हम मिटा रहे हैं। चलिए ये नोट करिए, ये बाद में बताएंगे। तो इसके बाद हम दूसरा देखेंगे। दूसरा हमारा क्या था, रेडियन माप। ये हमारे काफ़ी जगह पर इनका यूज होगा। तो एक रेडियन माप क्या कहता है, जैसे कोई हमारा वृत्त है, 1 इकाई का वृत्त है, तो उसका मुझे त्रिज्यखंड लेना है। जैसे तो ये त्रिज्यखंड के बारे में पढ़ रखा, 1 इकाई त्रिज्या का हमारा कोई वृत्त है और उसका मैंने एक त्रिज्यखंड लिया और जिसकी जो है मेरी लंबाई क्या है, एक ही इकाई है। ठीक, ये हमारी त्रिज्या हो गई। कोई एक जो है इकाई त्रिज्या का हमारे पास वृत्त है, उसका मैंने एक त्रिज्यखंड लिया। उस त्रिज्यखंड की जो परिधि है या परिधि कह लीजिए या माप है, तो वो क्या है 1 इकाई। तो जो हमारा जो कोण बनेगा, ये जो कोण बनेगा, ये हमारा क्या होगा, रेडियन होगा। 1 रेडियन होगा। क्या होगा, 1 रेडियन होगा। तो ये जो हमारा एंगल बनेगा रेडियन में बनेगा। जैसे यदि r त्रिज्या का एक वृत्त है और उसके त्रिज्यखंड की ये लंबाई ये दे रखी है, चाप की लंबाई दे रखी है l, और कोण हमारा क्या दे रखा, थीटा है। तो इसमें एक संबंध होता है, क्या होता है, कोण, ये कोण बराबर दिख रहा है, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। क्या होता है, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। इसको हम मिटा रहे हैं। d बराबर 60 मिनट, 1 मिनट बराबर 60 सेकंड। इसको हम मिटा रहे हैं। अब देखिए कोण बराबर चाप बटे क्या होता है, त्रिज्या। तो हमारा कोण क्या है, थीटा, और ये चाप क्या है हमारा, यल, और बटे में क्या हमारा दे रखा, आर। तो थीटा बराबर क्या हो गया, यल बटे आर।
अब देखिए कैसे जो है परिवर्तित करेंगे डिग्री को रेडियन में या रेडियन को डिग्री में कैसे परिवर्तित करेंगे, इसको हम देखेंगे। नोट लिखेंगे, नोट, नोट। जैसे मान लीजिए कोई वृत्त, कोई हमारे पास त्रिज्यखंड है, एक सेकंड। तो ये समझ लीजिए, ये डिग्री व रेडियन में संबंध, ऐसे हेडिंग डाल लीजिए, चाहे डिग्री व रेडियन में संबंध। तो अब देखें कैसे, जैसे ये हमारे पास कोई रेखा है, ये बिंदु फिक्स है, तो ये हमारा कोण कितना हो गया, 360 होता है। ये कोण हमारा कितना होता है, 360 होता है। अब देखेंगे 360 पर, अब देखो क्या है, जैसे मैंने एक वृत्त लिया और इसका ये क्या है, ये 360 है। तो ये जो वृत्त की जो हमारी परिधि होती है, वृत्त की परिधि क्या होती है, वृत्त की परिधि होती है हमारी 2 पाई आर। वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर। अब यहाँ देखेंगे जो वृत्त की परिधि है 2 पाई आर, तो ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी हो गई चाप। चाप की लंबाई कितनी हो गई हमारी, यहाँ से अगर देखें तो थीटा यल बराबर कितना हो जाएगा, थीटा गुणा आर। भाई यल बराबर थीटा गुणा आर हो गया। तो यल हमारा देखिए क्या दे रखा है, 2 पाई आर। यहाँ पे ऐसे यल बराबर थीटा और गुणा आर, तो यल बराबर हमारा क्या हो गया, 2 पाई आर। और थीटा हमारा कितना हुआ, 360, और ये आर का मान आर ही है। इस आर से आर हमारा कैंसिल हो जाएगा, 2 पाई बराबर कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। अब देखिए इधर ये हमारा देखिए रेडियन है और इधर ये क्या है, हमारा डिग्री है। तो यदि चाहे तो पाई बराबर कितना लिख सकते हैं, 360 डिग्री बटे 2। तो 2 से ये कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 180 डिग्री। मतलब क्या है, पाई बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। अब ये देखिए इधर क्या है, हमारा रेडियन में दे रखा है, पाई इधर रेडियन में, और इधर क्या है मेरा जो कोण दे रखा है वो डिग्री में दे रखा है। अब इधर यदि पाई की मान अगर रखना पड़े तो पाई का मान क्या हम यूज करेंगे, 22/7 रखेंगे यहाँ पे। यदि देखिए यहाँ से अब हम एक रेडियन बराबर निकालें, तो एक रेडियन बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 180 बटे ये पाई हमारा क्या नीचे पहुंच जाएगा। यदि हमें ये हमारा क्या हो जाएगा डिग्री में, ये डिग्री को ऐसे बनाते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यदि हमें रेडियन से डिग्री में बदलना है, तो हम क्या करेंगे, 180 बटे पाई से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। यदि अब देखिए यहाँ से हम एक डिग्री का मान निकालें, तो एक डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, पाई बटे 180 रेडियन। पाई बटे 180 रेडियन। इसका मतलब क्या है कि यदि हमें डिग्री से रेडियन में बनाना है तो हम क्या करेंगे, पाई बटे 180 से गुणा करेंगे। ये दोनों देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इनका बहुत यूज होगा, ये शायद आप पढ़ भी चुके होंगे। तो क्या होगा, एक रेडियन, यदि हमें रेडियन से डिग्री में बनाना है तो 180 बटे पाई से गुणा करेंगे, और डिग्री से रेडियन में अगर यदि बनाना है तो हम क्या करेंगे, पाई बटे 180 से गुणा करेंगे। अब देखेंगे जो है एक्सरसाइज 3.1 एक्सरसाइज देखेंगे। और इसमें हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित डिग्री माप के डिग्री माप के संगत रेडियन माप ज्ञात कीजिए।
रेडियन माप ज्ञात कीजिए। पहला है 25 डिग्री। अब देखिए डिग्री से क्या करना है, मुझे रेडियन में बदलना है। तो यहाँ पे लिखेंगे 25 डिग्री को का रेडियन माप। तो 25 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, ये तो 25 और गुणा क्या करेंगे पाई बटे 180, क्योंकि हम जानते हैं पाई बटे 180 क्या मैंने बताया था, एक रेडियन बराबर क्या बताया था, पाई बटे 180 डिग्री। तो देखिए क्या करा मैंने, पाई बटे, अच्छा एक रेडियन बराबर इतना हो गया, मुझे क्या है डिग्री से रेडियन बदलना है। तो एक डिग्री बराबर क्या होता है 180, क्या कर रहे हैं, एक रेडियन बराबर ये होता है पाई बटे 180 डिग्री, और एक डिग्री बराबर क्या होता है पाई बटे, फिर से लिख रहे हैं कंफ्यूजन हो गई, ठीक है चलिए। तो क्या होता है, हम डिग्री को जब भी रेडियन में बदलेंगे तो क्या करेंगे, एक डिग्री बराबर पाई बटे 180 रेडियन होता है, इससे हम गुणा करेंगे। तो देखिए मैंने क्या करा, इससे पाई बटे 180 से गुणा कर दिया। अब देखिए यहाँ पे काट लेंगे तो 25 25 5 या 15 और ये जो है 30 5 छक्का 30, तो कितना आया हमारा, तो हमारा आया है 5 पाई बटे 36। तो ये हमारा आंसर हो गया। यहाँ पे चाहे तो रेडियन लिख दिए, रेडियन। दूसरा देखेंगे, इसको हम मिटा रहे हैं। आज क्या हो रहा है, दूसरा है माइनस के 47 डिग्री 30 मिनट, 47 डिग्री 30 मिनट का माप ज्ञात करना है, का माप। अब किस में ज्ञात करना, रेडियन में। तो 47 डिग्री 30 मिनट देखेंगे, तो माइनस के 47 डिग्री 30 मिनट, सबसे पहले क्या करेंगे, इस 47 डिग्री को अलग लिख लिया, नहीं चलिए ऐसे रख दी, 47 डिग्री और ये 30 मिनट है, और मिनट को हम डिग्री में बदलेंगे। तो एक डिग्री बराबर क्या होता है, एक डिग्री बराबर कितना होता है 60 मिनट। 60 मिनट, मिनट को हमने बताया था ऐसे लिखते हैं, मिनट को मैंने बताया। तो अब देखिए यहाँ पर मुझे 1 मिनट बराबर अगर निकालें तो हमारा क्या हो जाएगा, 1/60 1 मिनट, 1 मिनट बराबर 1/60 डिग्री। तो हमें 30 मिनट का मान ज्ञात करना है, तो 30 मिनट का मान इसका मतलब हो जाएगा 30/60 डिग्री। तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, मतलब 30 मिनट बराबर 1/2 डिग्री। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे करिए, ये अलग कर लीजिए, प्लस के क्या कर लीजिए 30 डिग्री ये मिनट कर लिया। अब इसको मैंने डिग्री में जब कन्वर्ट करा तो हमारा क्या हो जाएगा 1/2 डिग्री। तो ये हो जाएगा माइनस के 47 डिग्री 47 सही 1/2 डिग्री आ गया। अब क्या करेंगे, इसकी देखिए इसको करेंगे माइनस के 7 दूनी 14 और 1 15 और 4 दूनी 8 1 9, 95/2 डिग्री आ गया हमारा। तो इसमें हम क्या करेंगे, अब हम रेडियन में बदलेंगे तो पाई बटे क्या करेंगे 180 से गुणा कर देंगे। तो पाई बटे 180 से गुणा कर दीजिए। अब कितना आ जाएगा, 5 से काट लीजिए, 5 तियाँ कितना हो जाएगा 15, और यहाँ पे बचेगा 30, 5 छक्का 30, और यहाँ पे आ जाएगा 5 एकम 5 और ये 45, 5 नेम 45। तो कितना आ जाएगा माइनस के 19 पाई बटे 36 दूनी 72।
तो हमारा ये रेडियन में आ जाएगा, ये आंसर हो गया। इसका सेकंड अब देखेंगे, तीसरा इसका 240 डिग्री, इसको हम मिटा रहे हैं। दो 240 डिग्री। अब ये तो देखिए पहले वाले की तरह है, का रेडियन माप, का रेडियन माप क्या हो जाएगा, 240 डिग्री बराबर 240 गुणा पाई बटे क्या हो जाएगा, 180 से गुणा करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, और ये कटेगा 3 8 24 और 3 6 18, और कटेगा 2 चौक 8 और 2 तिया 6, तो हो जाएगा 4 पाई बटे 3 रेडियन। यही हमारा उत्तर होगा। चौथा देखेंगे, चौथा हमारा है 520 डिग्री। 520 डिग्री का रेडियन माप, तो 520 बराबर 520 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 520 और गुणा क्या करेंगे, पाई बटे 180 से गुणा करेंगे तो पाई बटे 180। ये देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब 3 से काट लिए, 3 6 18 और 3 एकम 3 नहीं, 3 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा तो ये 2 से काट लीजिए, 2 नेम 18 और 2 दूनी 4 और 2 छंग 12, 2 दूनी 4 2 छंग 12, तो कितना आ जाएगा, 26 पाई। अब नहीं कटेगा किसी से, 26 पाई और बटे 9, ये हमारा उत्तर हुआ। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हुआ। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, इसको हम मिटा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 बराबर निम्नलिखित क्या करना है, निम्नलिखित रेडियन माप के संगत डिग्री माप ज्ञात कीजिए। डिग्री माप, अब जहां पर अगर पाई का मान जरूरत पड़ेगी तो 22/7 यूज करेंगे, का प्रयोग करेंगे। तो पहला है 11/16, इसको क्या करना है मुझे, रेडियन को, ये रेडियन में, अब देखिए 1 रेडियन बराबर, 1 रेडियन बराबर क्या होता है, 180 बटे पाई, 180 बटे पाई, और ये डिग्री में होता है। देखिए पहले मैंने जब डिग्री से रेडियन में बदलना था तो क्या करते हैं, पाई बटे 180 से गुणा करते हैं। जब रेडियन से डिग्री में बदलना होता है तो 180 बटे पाई से गुणा करते हैं। तो अब इसको देखिए 11/16, और ये मुझे क्या करना है, रेडियन, ये रेडियन में दे रखा है। तो अब क्या करेंगे, 11/16, अब इस रेडियन को मुझे डिग्री में बदलना है तो 180 बटे पाई से क्या करेंगे, गुणा। तो अब देखिए इसको काट लेते हैं, 4 चौकू 16 और 4 चौक 16, 4 पंजे 20, तो हमारा कितना आ जाएगा, 11 गुणा 45 और बटे में कितना, 4, और पाई की जगह पे कितना रख देंगे, 22/7। अब ये देखिए 7 ऊपर पहुंच जाएगा तो 11 गुणा 45 गुणा 7 और बटे में क्या हो जाएगा, 4 गुणा 22, तो 11 एकम 11, 11 दूनी 22, तो हमारा कितना आ जाएगा, ये 7 पंजे 35
और 7 चौक 28, 28 और 3 जो है 31, 315/4 दूनी 8। तो अब क्या करेंगे, ये देखिए हमारा किस में आ गया है, डिग्री में आ गया है। तो डिग्री में आ गया। अब इसको क्या करेंगे, 8 से भाग करेंगे 315 को, 8 से भाग करेंगे 315 को, तो हमारा देखिए कितना आ जाएगा, 8 दूनी 16, 8 तियाँ 24, 8 तियाँ 24, ये 6 और 1 7 और 5, 8 नेम कितना हो जाएगा 72, यहाँ पे 3 शेष हो गया। तो अगर इसको हम लिखना चाहें तो कितना लिख सकते हैं, 39 सही कितना हो जाएगा, 39 सही 3/8 डिग्री। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब देखिए 39 को यहाँ पर हम अलग कर लेंगे, 39 डिग्री को अलग कर लिया और 3/8 डिग्री को क्या करेंगे, सेकंड में अगर बदलना है तो 60 से गुणा कर देंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये काट दीजिए, 2 चौक 8, 2 तियाँ 6 0 और 2 दूनी 4 और ये हो जाएगा 15। तो 15 तियाँ 45, 39 डिग्री प्लस के 45 बटे कितना आ जाएगा 2। तो इसको फिर से क्या, ये आ जाएगा हमारा मिनट में, ये क्या आ जाएगा हमारा मिनट में, 3/8 गुणा 60। इसको ऊपर वाला हम मिटा रहे हैं, इसको हम मिटा दे रहे हैं, या इसको इधर हम मिटा दे रहे हैं। तो अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 39 डिग्री हो गया और हमारा क्या है, इसको हम लिख सकते हैं 22.5 भाई 2 से जब भाग करेंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ये 22.5 मिनट आ जाएगा, मिनट। तो अब देखिए इसमें क्या करेंगे, 39 डिग्री और 22 मिनट को अलग कर लिया और इसको 1/2 मिनट को अलग कर लिया। तो ये हमारा आ गया 39 डिग्री 22 मिनट। और यहाँ पे देखिए 1/2 जो है मिनट, इसको जब सेकंड में बदलेंगे तो 60 से मैंने गुणा कर दिया, क्योंकि जब स्टार्टिंग में हम लिखा चुके हैं 1 डिग्री बराबर 60 मिनट और 1 मिनट बराबर 60 सेकंड। अब देखिए हम इसको काटेंगे तो 2 एकम 2 और 2 तियाँ 6 0, तो कितना हो जाएगा 39 डिग्री 22 मिनट और कितना 30 सेकंड। ये हमारा आंसर हुआ। अब देखिए ये हमारा डिग्री में कन्वर्ट हुआ जाके। तो थोड़े लेंथी होते हैं और उसमें ज़्यादा होता नहीं है कुछ, और इसको मिटा रहे हैं। ये पहला हुआ कंप्लीट। अब दूसरा देखेंगे इसका। दूसरा देखिए क्या दे रखा, -4। ये आपका होमवर्क में रहेगा, सेम इसी की तरह है, -4। ये HW में आपका। तीसरा हम बता रहे हैं, तीसरा है 5π/3 का डिग्री माप। तो डिग्री माप देखेंगे, ये रेडियन में दे रखा है 5π/3। तो 5π/3 और ये गुणा क्या हो जाएगा, 1 रेडियन बराबर कितने डिग्री, 180 बटे क्या होता है पाई। तो ये देखिए हमारा पाई से पाई ये कैंसिल हो गया और 3 छक 18 60 हो गया। तो कितना होगा 6 पंजे 30। ये हो गया हमारा 300 डिग्री और यही हमारा उत्तर हो गया। चौथा हमारा क्या करा है, 7π/6 का डिग्री माप। डिग्री माप तो 7π/6 बराबर 7π/6 और इसको क्या करेंगे 180 बटे पाई से जब गुणा करेंगे तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, 6 कम 6 6 तियाँ 18 30 हो गया। तो 7 गुणा 30, 7 तियाँ कितना हो गया 21, 210 हमारा ये डिग्री होगा, यही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा हुआ कंप्लीट।
अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, इसको हम मिटा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है, एक पहिया 1 मिनट में 360 डिग्री परिक्रमण करता है। तो ये डिग्री नहीं है, यहाँ पे डिग्री ये गलत है प्रिंट। क्या है, एक पहिया 1 मिनट में 360 परिक्रमण करता है, तो 1 सेकंड में कितने रेडियन माप का कोण बनाएगा। तो लिखेंगे 1 मिनट में परिक्रमण, 1 मिनट में, 1 मिनट में परिक्रमण बराबर कितना है, 360। अब देखिए वो किताब में डिग्री लग रखा है, वो गलत दे रखा है। तो 360 चक्कर लगाता है परिक्रमण, मतलब 1 मिनट में। तो क्या 1 मिनट मतलब 60 सेकंड, 60 सेकंड में परिक्रमण बराबर कितना हो जाएगा, 360 ही रहेगा भाई। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। यहाँ पे जब 1 सेकंड में लिखेंगे, 1 सेकंड में परिक्रमण, 1 सेकंड में परिक्रमण बराबर कितना, 360/60। तो बराबर कितना आ जाएगा, ये कैंसिल, 6 कम 6, 6 छंग 36 बराबर 6। 1 सेकंड में परिक्रमण कितना हो जाएगा, 6 परिक्रमण के बराबर होगा, मतलब 6 चक्कर के बराबर होगा। अब देखिए 1 चक्कर में लिखेंगे, जब पहिया, जब लिखेंगे जब पहिया एक परिक्रमण पूर्ण करता है तब कोण बराबर कितना, एक परिक्रमण पूरा करने में कितना, 360 हो गया, तो कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। या इसको लिख सकते हैं 2 पाई, ये डिग्री में हो गया और ये हमारा रेडियन में हो गया। तो अब हमें कितने परिक्रमण करने हैं, 6 परिक्रमण में करने में लिखेंगे 6 परिक्रमण, 6 परिक्रमण, क्योंकि हमें जो कोण बताना है वो किस में बताना है, रेडियन में बताना है। 6 परिक्रमण करने पर कोण कितना हो जाएगा, तो इसमें गुणा हो जाएगी, 6 गुणा 2 पाई बराबर कितना हो जाएगा, 12 पाई, और ये हो गया हमारा रेडियन में, और यही हमारा हुआ उत्तर। अब देखिए क्वेश्चन में मुझे दे रखा था, क्या दे रखा था, 1 सेकंड में। तो 1 सेकंड में परिक्रमण हमारा कितने हुए, 6। अब क्या कह रहा है कि 1 सेकंड में कितने रेडियन का माप कोण बनाएगा। तो 1 परिक्रमण पूर्ण करता है तो कितना, 2 पाई डिग्री का कोण बनाता है। तो 1 सेकंड में 6 परिक्रमण पूर्ण करने पर कोण कितना हो जाएगा, इस 6 से गुणा कर देंगे 2 पाई, हमारा कितना हो जाएगा, 12 पाई रेडियन। यही हमारा आंसर हुआ। चलिए आज के लिए इतना ही, कल देखते हैं इसके आगे। आज ठीक है, थैंक यू।